When it's about keeping your heart healthy, don't be careless. Know what's right to keep your heart healthy on this World Heart Day from renowned cardiologist of India, Dr. Rakesh Gupta, live from Delhi. Don't forget to log on to Facebook page Dil Se Dil Tak Healthy Heart on this Sunday, 29 September from 11 a.m. onwards. So good morning viewers, it's on the occasion of World Heart Day. We are live from the city of Delhi. Sir, is there any routine tests like calcium scoring, CT angio, stress test which can be done to diagnose a blocked artery? Yeah, certainly there are routine tests are available like calcium scoring, CT cornea angiogram and stress echocardiography. As I said, these tests are divided into two kind of issues. One is for anatomical decisions of lesion and second is physiological. Whenever we talk of a stress echocardiography, it's basically a physiological test. If you have a blockade and if you develop a chest pain, that tells you physiologically, look, there is a blockade of vessel is present. On the contrary, if you have an anatomical lesion like a lesion of 30, 40, 50%, they can very well be diagnosed by CT cornea angiograms. Okay. And that gives you anatomical information. And if you add a calcium scoring to it, it gives you a lot of value because calcium scoring means inflammation which got calcified later on. Okay. So there are these three things, they help you in making a correct diagnosis in people who are having a significant cornea. Dr. Rakesh Gupta, I will also request you to throw more light on it because you have been training doctors in India and around the world in terms of echocardiography. So what are the other issues like angioplasty or bypass? What is your observation and your experience have been? How do you take a call on that? अगर हम हिंदी भाषा में एक सेंटेंस बोलते हैं कि एंजियोग्राफी एक सब्जेक्ट वो है जिसके अंदर जो आर्टरीज की ब्लॉकेड है उसको जाना जाता है दवाई डाल के उसके अंदर कि हमारी कितनी % ब्लॉकेड है। आज की डेट में अगर कोई भी ब्लॉकेट 70% से ज्यादा वो एनाटॉमिकल लीजन है, कोई भी ब्लॉकेट 70% से ज्यादा एनाटॉमिकल लीजन है क्रॉनिक सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हमेशा उसको बलून डाल के उसको खोल दिया जाता है जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। बलून डाल के खोलने के बाद जैसे अगर आपने देखा मेट्रो की टनल्स बनती हैं, मेट्रो की टनल्स को जब ऐसे मट्टी को निकाल दिया जाता है तो दैट्स लाइक हमने उसकी टनल बना दी, रास्ता खोल दिया, लेकिन उस टनल को कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं बिकॉज मट्टी की बनी हुई है। ऐसे हमारी जो ब्लड वेसल्स को कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो उसको स्टील स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसको हम स्टेंट या छल्ला बोलते हैं, और वहां पे स्टील स्ट्रक्चर मेट्रो की टनल के अंदर दिया जाता है जिसकी वो कोलैप्स ना हो। अगर हम दोनों चीजों को मिला के कहें तो एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, एक सुविधा है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो खून की नसें हैं, खून की जो धमनियां हैं वो कितने % ब्लॉक है। और उस ब्लॉकेट को सफाई करने के लिए, साफ करने के लिए हम उसके अंदर उसको बलून डाल के खोल देते हैं, उसके ऊपर एक स्टेंट लगा देते हैं जिससे कि वो रास्ता जहां हमने खोला है वो कोलैप्स ना करे। ये तो है उन लोगों के लिए जो क्रॉनिक फेज में प्रेजेंट करते हैं। एक्यूट फेज में कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं जिनके अंदर ब्लॉकेट भी है और उसके ऊपर आके ब्लड का जो क्लॉट है वो जम गया, तो उस सिचुएशन के अंदर उस ब्लड को क्लॉट को डिसॉल्व किया या उसको सक किया, निकालने के बाद उस क्लॉट को निकालने के बाद अगर हमारी ब्लॉकेट दिखाई देती है तो 70% से ज्यादा, तो फिर हम उसमें वही एंजियोप्लास्टी वाला सब्सटेंस लाना चाहते हैं। जो आपने एक मिथ का, सब लोग कहते हैं कि यार हर एक की एंजियोग्राफी जाता है एंजियोप्लास्टी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूंगा, कोई भी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट ये नहीं कहेगा कि मेरे को हर मरीज का इंपॉर्टेंट लीजन डालना है। इशू क्या होता है, मरीज हमारे पास पहुंचता ही तब है जो 70% से ज्यादा ब्लॉकेट लेके आता है। पहले तो वो गैस का इलाज कर रहा होता है, उसके बाद वो हमारे आसपास के जितने भी आरएमपी, बीएमपी, टीएमपी, जीएमपी डॉक्टर के पास घूम रहा होता है, और फिर वो वैद्य जी के पास पहुंच जाता है फाइनली कि वैद्य जी मेरी गैस की दवाई ठीक नहीं हो रही। इनफैक्ट वो गैस नहीं है, वो हार्ट की तकलीफ हो रही थी जिसको वो गैस की तरफ पर्सिपेट करके। एंड दैट इज द रीजन एवरीबडी फील्स कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें छल्ला लग जाएगा। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता है, सिर्फ होता वहां है जहां हमारा लीजन सिग्निफिकेंट मिलता है। हम उस मरीज को दोबारा से फिर आर्टरी को पंक्चर करें, फिर दोबारा एंजियोग्राम करें और फिर दोबारा एंजियोप्लास्टी करें, वो चलता है। राइट सर, टुडे इज वर्ल्ड हार्ट डे एंड एक चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड गूगल डॉक्टर जो आजकल बहुत पॉपुलर है, विच इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, यू नो, एंड पेशेंट खुद से भी रीड करते हैं काफी चीजें, एंड समटाइम्स दे फील कि डॉक्टर लिख रहे हैं एंजियोग्राफी, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, मेरे को गैस ही है, एंड यू आर ऑल्सो राइट एट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से आई वांट टू अंडरस्टैंड
कि क्या उसको गैस के अलावा ऐसे और क्या सिम्टम होते होंगे कि ब्रेथलेसनेस हो रही है या क्या चीज़ है जहां उसको रियली कंसर्न हो जाना चाहिए कि नहीं, नाउ आई शुड गो फॉर एन एंजियोग्राफी? कुछ और भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं इसके? मैं रिक्वेस्ट करूँ डॉक्टर नरेश गोयल सर से कि आप उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताएं. He'll say his own views, then I'll say my own views. Okay. So that in combination we'll come out with a two different perspective कि हम उसको कैसे देखें. We hear the best from the two best people. Correct. You know. वो इम्पोर्टेंट चीजें हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर हम जो डे टू डे पेशेंट प्रेजेंट करता है, पहला प्रेजेंट करता है गैस बन रही है. पहले वो कहता है मैं एक कैप्सूल खाता था पेंटोसिड का और मैं ठीक हो जाता था, अब मैं 2 खाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, और धीरे धीरे वो उसकी मात्रा को हर चीज को गैस को एट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है. And which is very common in India. Unbelievable. Everybody is having a gas today. And believe my words, ये जो गैस का सिम्टम है नंबर ऑफ टाइम कार्डियक इलनेस को लेके आ रहा होता है. 2, सांस का फूलना, ब्रेथलेसनेस होना. हम रूटीन में 4 स्टेयरकेस चढ़ के आते हैं, 5 स्टेयरकेस चढ़ के आते हैं, हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, और सडनली हमें लगता है कि हमें 2 स्टेयरकेस चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है. These are the 2 important things which we should not ignore in our life. अगर हमें उसको इग्नोर नहीं करना, अगर मेरा सडनली सांस फूलना शुरू हो गया या मेरी गैसेस बननी ज़्यादा शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली मेरे को अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है. शायद मेरे को हार्ट की तकलीफ है. अपार्ट फ्रॉम हैवीनेस, चेस्ट, स्वेटिंग, रेडिएशन, वट एवर ऑल डॉक्टर गोयल हैज सेड, वो उनको मिलाते हैं, हम 2 चीज़ों को और ऐड करते हैं, तो शायद हमारा डायग्नोसिस बेहतर हो पाएगा. और दूसरी चीज़ ये कहूँगा, दिल एक ऐसी बीमारी है जिसका साइज एक मुट्ठी के बराबर है और जो पूरी जिंदगी में पंप ही करता रहता है. राइट. मैकेनिकल ऑर्गन है. राइट. ब्रेन के कंपैरिजन में हार्ट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. राइट. अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो ऑब्वियसली वो हर पार्ट को इफेक्ट करेगा. डॉक्टर गोयल ने कहा लो लेट्स है, मेरे में जान नहीं है, मेरा सांस फूल रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर टूटा पड़ा है. दिस इज व्हाट इलनेस ऑफ अ हार्ट. इट कुड बी एक्यूट, इट कुड बी क्रॉनिक. कभी हुआ हो या कभी चल रहा हो, कुछ ना कुछ तो है, और उसमें ही आपको अपने बचाव का असर है. और ये चीजें ज्यादा होती हैं शुगर वाले मरीज में, बिकॉज पेन सेंसेशन तो गायब हो गई, दर्द तो हुआ ही नहीं. बट उन्हें ब्रेथलेसनेस तो होती है. ब्रेथलेस, दैट्स व्हाट आई सेड. अगर मेरे को डायबिटिक हूँ, मेरे को ब्रेथलेसनेस हो रही है, ऑल द मोर रीजन टू इवॉल्व इट. और इस हार्ट डे में ये कहना चाहूंगा हार्ट डे के अंदर कि साल में एक बार अपना चेकअप जरूर कराओ. राइट. मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, घर का इंश्योरेंस कराते हो, भैया अपना भी करा लो. हम गाड़ी की सर्विसिंग तो करा लेते हैं लेकिन डॉक्टर के पास जाने से बचते रहते हैं. डरते हैं, बचते नहीं है, डरते हैं, क्योंकि कुछ निकाल देगा वो. राइट. इसलिए अगर निकल जाएगी तो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं निकलेगी तो ठीक नहीं हो. राइट. एक चीज और है सर, विच इज नाउ कमिंग टू माई माइंड, बिकॉज हार्ट अटैक यस बिल्कुल ही एक कंडीशन है जहां आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बट एक कंडीशन है स्ट्रोक, जहां पेशेंट के पास बहुत कम टाइम होता है हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, बिकॉज वो पैरालिटिक अटैक भी कॉज करता है साथ में. तो उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ये सिम्टम होने लगे और इमीडिएटली यू शुड नॉट वेट एंड टेक पेशेंट टू द हॉस्पिटल, क्योंकि ये बोला जाता है स्ट्रोक में कि शायद शुरू के 15 मिनट या 30 मिनट क्रिटिकल होते हैं, यू नो, बॉडी का कम से कम डैमेज होगा. सो कैन यू एजुकेट अस मोर ऑन दैट? सेम सिंपल सा स्टेप है, जैसे ब्रेन अटैक हुआ ऐसे हार्ट अटैक हुआ. राइट. ओनली फैक्ट इज हार्ट अटैक के अंदर अगर छोटी छोटी वेसल्स ब्लॉक हो जाती है तो हमारा काम फिर भी चल जाएगा. राइट. ब्रेन के अंदर छोटी छोटी वेसल अटैक होगा तो नहीं चलेगा. ओनली आंसर इज, अगर आपको अपने हाथ पैर की वीकनेस महसूस होती है, जो बाय चांस रिकवर हो गई, दैट इज द वार्निंग साइन. अगर आपको लगता है मेरा हाथ और पैर या हाथ का कोई हिस्सा शरीर का नहीं चल रहा है, दैट इज द टाइम टू रश टू द हॉस्पिटल. टुडे आज के सिनेरियो में मेडिसिन अवेलेबल हैं जो उस क्लॉट को डाइल्यूट करने में हेल्प करती है. ऑन टॉप ऑफ दैट सर्टेन सेंटर्स डेवलप हो गए हैं जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की तरह ब्रेन के भी सिस्टम को सेट कर देते हैं. So Dr. Rakesh Gupta, if we take angiography, angioplasty, if a patient undergoes it, how much time does it take and when can the patient return to work? It's next obvious question, you know. I said there's expert people like Dr. Naresh Goyal, like he does an angiography, angioplasty, the patient returns back to his work 24 hours time.
Okay. Today, what we are doing is we are doing a daycare angioplasties today. Okay. People walk in the morning, we do an angioplasty, and the patient is out by evening or next day morning maximum. Okay. So if it's stable and there's no further complication with these things, in angiography nowadays most of the centers have started doing daycare angiography. They admit the patient in the morning, by afternoon they are discharged, and the next day they can go for their work. Okay. For angioplasties also, if it is a simple, not non-complex angioplasty, we discharge the patient next day, and after a day rest they can proceed with their work. Okay. What are the other comorbidities, sir, which like diabetes we have talked about, like kidney problem or hypertension? Will it also affect the condition of the heart and early cause of heart attacks? Well, if you really go a long way, I can say any comorbidity like obesity, hypothyroidism, sleep apnea syndrome, diabetes, hypertension, and aging population too. Okay. And these all things, they are contributing to development of ischemic heart disease or heart ailments. Okay. The heart ailment can happen because of blockade of vessels or because of a myocardial or muscle damage. Okay. So whatever you say, even if I'm obese today, what will happen tomorrow? The diabetes will come. If diabetes will come, what will happen tomorrow? The blood vessels abnormalities will come. What will happen after blood vessel abnormality? Either brain or heart or leg or kidney stroke will come. Right. And if you remember, Dr. Parashar said, for a healthy heart, you have to have eat right, sleep right, and exercise right. Sure. और हिंदी भाषा में अगर बोले खूब सारा खाओ लेकिन उसको जलाओ भी, ये नहीं खाओ और जमा करो, नहीं तो खाओ ही मत, जमा में मत करो. Right. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे को हार्ट एलिमेंट से बचाने में मदद करते हैं. और एक बात मैं कहना चाहूँगा वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर, आज की डेट में खूब सारे ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपकी इलनेस को बता सकते हैं कि लोग आपको तकलीफ होने वाली है. आज टाइम इज नॉट फॉर ट्रीटमेंट, टाइम इज फॉर प्रिवेंशन टुडे. अगर मैं डायबिटिक हूँ, यूरोप के अंदर जाते हैं, 2007 के अंदर दे केम आउट विद अ टेस्ट विच इज नोन एज हार्ट अटैक प्रिवेंशन सूट. Heart attack prevention suit. वो क्या Suit होता है? means the couple of tests were there which we have been doing regularly in diabetic population. They look at a carotid intimal medial thickness, they look at ankle brachial index, they look at an epicardial fat, they look at a fatty livers, they look at a flow mediated dilatation. Because these vessels, they are surrogate marker for a coronary artery disease. And if you happen to have these abnormalities, अगर यहाँ पे कहीं खराबी है आपकी, तो आप ये मान के चलो कि आपके हार्ट की तकलीफ की स्टार्टिंग हो चुकी है. तो अगर मेरे से पूछोगे आज के दिन में, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने आप को बचाओ. गॉड फॉरबिड्स, अगर तकलीफ होती है तो इलाज तो अवेलेबल है, लेकिन वो तकलीफ हो क्यों? हमारा क्रक्स आज की डेट में इलाज करना नहीं है. अगर हमारा क्रक्स आज इस जगह बैठ के ये बात करने का है कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं. Right. True. And World Heart Day की थीम भी यही है, My Heart, Your Heart. Yeah. माई हार्ट इज योर हार्ट. Yeah. Let's make a promise for a healthy heart. करेक्ट. You know, कि in metros, although people are more health conscious, even in rural India, people are now health conscious. But in spite of that, stress is coming as a major cause, you know, for heart attacks. So can you throw more light on that, you know? I think the best answer for why the stress is rising every day, I simply say in one sentence, is quest for more. मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से छोटी क्यों है? मेरा घर उसके घर से छोटा क्यों है? मेरी वाइफ उसकी वाइफ से सुंदर काम क्यों है? That comparison is killing everybody. हमारे पास जो है, हमें उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है. हमारी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए. अगर आप पिछले 30 साल पहले देखिए, 50 साल पहले देखिए, हमारा घर कब बनता था? जब हम रिटायरमेंट फेज में आते थे. आज के बच्चों को देखिए, हमारा घर कब बनना चाहिए? जब हमारी शादी हुई. Right.
हम जब रिटायरमेंट फेज में आते थे हम सोचते थे गाड़ी ले लेते हैं। आज का बच्चा मर्सिडीज और BMW की बात करता है जब वो पैदा हुआ होता है। तो इस टाइप के सर्कमस्टांसेस जब आते हैं कि वो उसकी क्वेस्ट खत्म ही नहीं होती हर चीज के लिए, तो व्हाट विल हैपन? Stress will build up, and whenever the stress will build up, he will have so many problems, not only heart attack, even other cognitive problems will have. Okay. And that's the reason the incidence is rising along with globalization, industrialization and progressiveness. We are no more a poor country on today. We were supposed to be a developing country, right. But now I say we are to a quite extent a developed country. Nation, yes. We have got a very mixed kind of things which are happening. Yeah. We are in transition phase. Right. On top of that, the most important thing which is happening in our country is rapid rise of incidence of a sugar, diabetes problem. जो हमारे पॉसिबली जीन्स के अंदर है, जैसे डॉक्टर गोयल ने कहा कि हमारा हिंदुस्तानी होना ही कार्डियक इलनेस का हमारा एक बेसिक फैक्टर है। Right. और दूसरा हमारा खाना देखिए, हमारा खाना 50 साल पहले कहाँ रिवॉल्व करता था? एक आटा होता था और एक दूध होता था, उसके अराउंड पूरा खाना रिवॉल्व करता था। उस जमाने के लिए बहुत अच्छा था, आज के लिए शायद पॉसिबल ठीक नहीं है, बिकॉज हम उस जमाने में खूब एक्सरसाइज करते थे, खूब वर्कअप करते थे। हमें एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर जा रहा था, हमने थैला लटकाया और चल पड़े। आज कहाँ थैला लटकाते? आज हमारा जो बेडरूम है वो बाथरूम में बना हुआ है, और घर के बाहर हम उतरते ही गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, और वहां लिफ्ट लगा रखे, जीना भी ना उतरना पड़े। फैसिलिटीज बढ़ गई, एमिनिटीज बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज है वो धीरे 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 नील के बराबर हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू ऐड क्वेस्ट फॉर मोर, things are going from bad to worst every day. Sir, one point that is coming to my mind, yes, these diseases are in rise and de-stressing के लिए योगा वगैरह भी है करने के लिए, बट हमने बिगनिंग में बोला कि जैसे आपने भी डॉक्टर राकेश गुप्ता ऐड किया कि इंडिया इज नो मोर अ डेवलपिंग नेशन. इवन ट्रम्प हैज सेड दैट नाउ इंडिया इज ऑलमोस्ट ऑल लाइक ए डेवलप्ड कंट्री. So yes, problem is there of urbanization and rapid pace of life is going. But still we say that if we look towards America or other developed nation, उनके comparison वो भी यही problem face कर रहे हैं. But why in India 10 years ahead we are getting heart attacks? Why Indians are more prone? Why we are getting these kind of disease? Is there anything other apart from this which is adding more for this problem? Look, अगर हम ध्यान से देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक इज राइजिंग, इज नॉट राइजिंग, इट्स फॉलिंग नाउ. Okay. इट्स रिड्यूसिंग नाउ. और जब भी डेवलपमेंट होगी, ग्लोबलाइजेशन होगा या आगे की चीजें डेवलप होंगी, इंसिडेंस हमेशा बढ़ेगा. उस कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है. अच्छा. Okay. सिर्फ फर्क हमारा ये है कि हमारे यहाँ डायबिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ ओबेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे बच्चे भी वही फूड को अडॉप्ट करने लगे हैं, मैकडोनाल्ड्स, Right. बर्गर किंग्स, Right. पिज्जा हट, Right. कोक्स, जो वहां पे अडॉप्ट होता था. लेकिन हमारे साथ और उनके साथ में बेसिक ग्रॉस डिफरेंस है. हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करते हैं. दैट इज 2 शिफ्ट इन 1 डे, एंड दे आर डूइंग ओनली 1 शिफ्ट पर डे एंड 5 days a week. Okay. वी आर डूइंग 2 शिफ्ट पर डे 7 days a week. मेरे ऑफर कलीग में से पूछते, डॉक्टर राकेश आप 1 हफ्ते की छुट्टी भी आ रहे हो, आपका काम का क्या होगा? मेरे काम का कुछ नहीं होगा. अगर काम चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा बंद हो जाएगा. एंड मैं एक सेंटेंस ऐड करना चाहता हूं लाइफ के अंदर कि हमारे पास एक ब्रेक का टाइम जरूर होना चाहिए. वंस इन 6 months वी शुड बी कंप्लीटली ऑफ फॉर 7 days और 10 days. मे बी मैं नहीं कर पाता हूं आज की डेट में, करता हूं तो पार्टली करता हूं, बट आई से आई शुड डू इट. So that whole body gets, as Dr. Goel said, completely de-stressed completely. Okay. There you are not bothered what's happening. और लास्ट में एक छोटी सी बात का मेरे को जवाब दे, और सब लोगों से पूछता हूँ, अरे जो पैसा बच गया उसका क्या करोगे लास्ट में? छोड़ के जाओगे क्या?
या ले जाओगे। एक हिंदी की कहावत है, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती। हम अच्छा करें, खुद भी करें, मैं ये नहीं कहता कि सब सिर्फ पब्लिक ही करे, हम डॉक्टर्स को भी अपनी ब्रेक चाहिए, अपनी सब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। मैं कभी घर में प्रैक्टिस था, मेरे एक सोसाइटी में मैंने मूव किया, मैं रात में 10 बजे घर पहुंचता था, लोग कहते सर मरीज दिखाने आना है। आई सेड व्हाई? कि सर हमने खाना खा लिया, हमने सोचा आप फ्री होंगे, हम आपको दिखा लेते हैं। मैंने भैया मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी मोटर गाड़ी है, मेरा भी हॉर्स पावर है, मेरा भी इंजन है, मेरा भी कंप्यूटर है, उसको भी रेस्ट चाहिए भाई। तो मेरा सिर्फ औचित्य आज प्रिवेंशन वाले डे में कहने का मतलब ये है कि भाई अपनी इस इंजन गाड़ी को जिसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, इसको भी रेस्ट दो, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नॉन अदर पर्सन। Everybody should take a break. Adequate break. Adequate break. और शायद हम मोदी साहब के साथ भी चलेंगे, भैया साल में 3 बार तो हमें अपने देश में घूमना ही घूमना है। So that is your advice on World Heart Day. World Heart Day. Take a break and be with the friends and family. Be with the family. Right. Be with the nature. Be with the country and be with the Modis. Okay. So we have made a small clip on Dr. Rakesh Gupta where he is talking about happiness. Happiness is the essence of life. It blossoms with every good act we do to keep people around us happy and healthy. This noble thought had deep impact on the mind of a budding doctor who, while pursuing his MBBS from Kakatiya Medical College, KMC Warangal in the year 1980 and then during post-graduation from SN Medical College, Agra in the year 1986, decided to devote his entire life in bringing back the lost happiness in the lives of his patients. This quest of bringing back the lost happiness in the lives of his patients through quality medical treatment took him to US, where he earned fellowship in echocardiography from some of the top institutes of the world like Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, and then Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA. But his heart was always beating for India, which made him return to India in 1991. Meet Dr. Rakesh Gupta, the renowned cardiologist and echo specialist of par excellence and an expert trainer in the field of echocardiography, who post his return to India from US was the first to establish non-invasive cardiac lab at Sundarlal Jain Hospital in Delhi during 1996, where Dr. Gupta worked as consultant medicine and cardiology till 2007. Dr. Gupta soon realized that a dedicated institute of echocardiography is a must for offering the right diagnosis of cardiac ailments at right price to bring back the lost happiness in the lives of his heart patients. Keeping this in mind, he went on to establish Chirop Institute of Echocardiography at Ashok Vihar, New Delhi in the year 2000. The expertise of Dr. Rakesh Gupta and excellent response from patients as well as doctors from across India made him upgrade the facility with the addition of Echo and Color Doppler Center at GROP Institute in the year 2007. The core philosophy of Chirop Charak Heart City from its establishment days in the year 2000 is not only to offer the right diagnosis of cardiac ailments at right price for patients, but also to train doctors from India and world in the field of echocardiography so that maximum patients get the benefit of quality cardiac care. In the last 19 years, Dr. Rakesh Gupta has trained thousands of doctors in the field of echocardiography, and since 2004, he is offering an advanced skill training program in echo. In 2014, he started C program with simulator training. Then in 2017, he started 2D strain training program, followed by the 3D echo training program in the year 2018. He also started LipidCon program in the year 2018 to teach and train doctors with advanced skill set needed for lipid management. Chirop Institute, under the aegis of Dr. Rakesh Gupta, got accreditation in the year 2015 to start fellowship in echo program, and since 2017 the institute is also offering PG diploma in health sciences, clinical echocardiography. Now Dr. Rakesh Gupta is setting up yet another feat of excellence with the launch of Chirop Charak Heart City at MD City Hospital
Northex Model Town, Delhi. The dedicated facility under the leadership of Dr. Rakesh Gupta will offer complete quality cardiac care right from diagnosis to treatment under one roof at right price. Presently, Dr. Gupta is working as the Director and Chief Cardiologist of Job Charak Heart City, MD City Hospital, Northex Model Town, Delhi. Apart from working as the consultant at Job Institute, Ashok Vihar, Delhi, and consultant cardiology at Max Super Speciality Hospital, Shalimar Bagh, Delhi. In past, Dr. Gupta has also worked as consultant medicine and cardiology at Saroj Hospital, Rohini, Delhi. Dr. Rakesh Gupta, with his excellent organizational skills, excels in every task that he undertakes, including the responsibilities he has bestowed with while working with various reputed associations and societies of cardiology in India, as well as across the world. Dr. Gupta was the joint organizing secretary of World Congress of Echocardiography held at New Delhi in 2002. He was the organizing secretary of the World Congress of Echocardiography held at Gurgaon in 2011 and Secretary General of World Congress of Cardio Echo held at Jaipur in 2017. Currently, he is the organizing secretary of 64th Annual Conference of Cardiological Society of India to be held at New Delhi in 2019. He has organized Eco Workshop at Apicon for 11 times to date, and the last one was in Bangalore in 2018. He was the Chief Eco Workshop Coordinator of Annual Conference of CSI from 2006 to 2009. Dr. Gupta has served in key positions of reputed cardiological associations in present and past. To name a few are, he is the current chairman and fellow of Indian Academy of Echocardiography since the year 2002. He is the present vice president and fellow of Cardiological Society of India for the period 2018 to 2020. In past also, he served the same position from 2012 to 2014. Dr. Gupta is also the Associate Editor of Indian Heart Journal of Cardiological Society of India. He was the Editor-in-Chief of Journal of Indian Academy of Echocardiography from 2008 to 2018. Dr. Rakesh Gupta served as Fellow and the Governing Council Member of Indian College of Physicians from 2014 to 2017. He strongly believes in sharing knowledge. In fact, he holds the distinction of longest-running hands-on training program since April 2000. He has contributed chapters in the textbook of cardiology, and his articles were published in national and international journals of repute. To name a few are, Dr. Gupta is the international editor of the Eco Book, Question and Answer, in collaboration with International Society of Cardiovascular Ultrasound. He is the author of Step-by-Step Eco Evaluation in Fetal Echocardiography. Recently, he published second edition of Comprehensive Doppler Book. Dr. Gupta is working relentlessly to train young cardiologists in the field of echocardiography through his online eco program, and he has also released many teaching eco DVDs for doctors. Dr. Gupta has written chapters in Cardiological Society of India Update Book, API Update Book, Textbook of Heart Failure, Textbook on Imaging. Dr. Rakesh Gupta's distinguished work in the field of cardiology made him earn fellowship from many globally renowned cardiological associations such as Fellowship of American College of Cardiology, Fellowship of American Society of Echocardiography, Fellowship of International Society of Cardiovascular Ultrasound, Alabama, USA, Fellowship of Indian Association of Cardiothoracic Anesthetists, Fellowship of IMSA. The multi-talented cardiologist, Dr. Rakesh Gupta, who set out with a mission to bring back the lost happiness in the lives of his cardiac patients, achieved many milestones in the journey which were duly recognized by the Society and Government of India, apart from many medical associations of India and world. He was given the Lifetime Achievement Award in the field of clinical and preventive cardiology by the President of India in the year 2007. He was given the Award of Excellence in Cardiology in the World during the Indian Heart Protection Summit held at New Delhi by the then Honorable Minister of Health and Family Welfare in the year 2011. Dr. Gupta was given the Merit Award by the International Society of Cardiovascular Ultrasound USA in the year 2002. Dr. Gupta was conferred with Distinguished Service Award for his outstanding contribution in the field of echocardiography by the then Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India in February 2002.
Dr. Rakesh Gupta strongly believes that the key to happy life lies in indulging in healthy habits, spending quality time with family, believing in Almighty, and to serve the needy by offering the best possible care within your reach. Dr. Gupta not only preaches, but follows what he says in his day-to-day life. Let's listen to Healthy Heart message from Dr. Rakesh Gupta. Hi friends, if you really want to prevent a cardiac illness, you have to be happy. Happiness is a source. Happiness is an anchor. Happiness is a power which can keep your heart healthy. How do we do it? If you are happy, your mind will be comfortable. Your heart will be long lasting. If you're happy, your work will be good. You'll be spending more time with your family. And family would be satisfied, again you will be happy. If you will be happy with the patients, patients will be more satisfied. You will be taking care of their illness much better. You behave them like a family to them. And all these happiness together will really lead to a much healthier, happy heart. Then anything else will not be possible. And if you really want to be really perfect in the healthy heart, is exercise along with happiness, do yoga along with happiness, do something different for a patient, something different for somebody who really needs it. That the way of giving things to somebody will make you more happy, healthy heart, and finally you are the happy, healthiest person in this world. Thank you very much for listening to us. We'll take questions from the audience now. मेरा सवाल ये है सर कि नॉर्मल लाइफ में आदमी को घर की टेंशन हुई, बच्चों की टेंशन हुई, गाड़ी में बैठते हो स्टीयरिंग में पकड़ते ही आपको टेंशन हो जाती थी, तो एक टेंशन बिल्डअप होती रहती है शरीर में और उससे कई बार ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, खाने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम, तो मल्टीपल रीजन से सुबह 2, 4, 5 दिन तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा। तो पहली बात तो थी मेरे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि आदमी जाए डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करवा दे। मैं यूएसए में जाता था, कोई तरीका नहीं था। एक मॉल में ब्लड प्रेशर बड़ा मीटर लगा हुआ था, उसमें जाके मैं हर चीजें वो चेक करता था। सो आई यूज्ड टू टेक केयर। अब तो मीटर्स आ गए हैं, रिकॉर्डिंग टाइप भी मीटर्स आ गए हैं। अब डॉक्टर साहब ने भी कहा कि भी प्रिवेंटिव होना चाहिए, 1 साल में आपको चेकअप कराना चाहिए। ये फैसिलिटीज पहले नहीं थी, अब हो गई हैं। पहले लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी, आज अवेयरनेस भी हो रही है। ये प्रोग्राम भी हो रहा है, वेरी गुड प्रोग्राम और अवेयरनेस मेनी थिंग्स आर टोल्ड, बट यू कांट कवर एवरीथिंग इन दिस टाइप ऑफ डिस्कशन। नाउ मेरा सवाल ये आता है, एक आदमी को मैं बैठा हूँ, मेरे को ब्लड प्रेशर रहता है, शुगर भी है, कंट्रोल में है, कोशिश कर रहा हूँ। कई बार खाने पीने से बढ़ जाती है तो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ, और महीने में वो भी कंट्रोल में आ जाती है, नॉर्मल लाइफ। अब मैं लंदन गया, वहाँ पर 4 महीने रहा, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट, वेदर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग वाज सो नाइस, बट ड्यू टू सम रीजन के भी कुछ फोर्सेबली खाना पड़ गया। ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ इकट्ठे हुए थे पूरी फैमिली, वो ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा और 2-3 दिन तक 160, 170 की रहा। नॉर्मली मेरा 130 और 90 के करीब रहता है। आई एम 76 ईयर्स। अब वो मैं अशोक में कि भी क्यों बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, किससे बात करूँ, वहाँ ओपीडी में जाना भी मुश्किल है, सब कुछ है। स्टिल आई केप्ट माई कूल। So what is your question, sir? Pardon? What is your question? I'm coming. Yes. My Okay. question is कि एक आदमी बैठा है, उसको क्या सिम्टम होने जा रहे हैं? जैसे डॉक्टर ने कहा कि टाइम से हो जाता है अगर हार्ट अटैक होता है, तो उसको क्या ऐसे सिम्टम है पता लगे पेशेंट को या उसके फैमिली मेंबर को कि इसको ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने जा रहा है। ये हाथ में दर्द हुआ है, पता है, मैंने देखा है। एक आदमी को क्लिच करके हाई कर गया, ये मैंने देखा, पर हर एक वो भी नहीं देखा होगा। तो ऐसी क्या चीजें आदमी कैसे असेस करे? व्हाट हैपन विद आदमी उस वक्त लोकल डॉक्टर्स को ढूंढता है। Right. पहले लोकल डॉक्टर को बुलाएगा, कंसल्ट करेगा या फोन पे करेगा या अपने फैमिली डॉक्टर से करेगा, होता है नहीं, कॉन्टेक्ट नहीं होता है।
क्या ऐसे सिम्टम है, उसका टाइम तो स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या ऐसे सिम्टम है कि वो रिकॉग्नाइज करे एंड ही शुड बी रश टू द हॉस्पिटल? वी अंडरस्टैंड सर। नहीं सर, अच्छा सवाल है, इनफैक्ट डॉक्टर साहब लोगों ने कवर भी किया है, बट इसमें सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब आई विल ऐड टू द क्वेश्चन। जैसे सर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे कॉमन सिम्टम है, और डॉक्टर नरेश गोयल और आपने भी बताया उसके बारे में कि पेन रेडिएटिंग डाउन, बट सर जो क्लासिकल सिम्टम होते हैं, ऐसी कौन सी 1, 2, 3 चीजें एक साथ होंगी और ये चीज हो डेफिनेटली होगी? तो क्या ऐसा कुछ परमुटेशन, शायद आप ये पूछना चाहते हैं, बिकॉज कभी सीढ़ी चढ़ने से भी ब्रेथलेसनेस हो जाती है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होती है, खाली गैस होने से भी नहीं होती, तो जान नहीं पाते हैं। तो ऐसा फैमिली मेंबर सेंसर, बहुत अच्छा सवाल है सर। सो आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू थ्रो लाइट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। मैं एक सेंटेंस में उसको कहना चाहूंगा कि अगर आपको घबराहट, बेचैनी और स्वेटिंग हो रही है और छाती में भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप हमेशा सोचिए कि मेरे को हार्ट की तकलीफ होने का अंदेशा है। घबराहट, बेचैनी और स्वेटिंग, पसीना आना, मतलब जैसे हम एसी के एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, हम ऑल ऑफ अस आर कंफर्टेबल। अगर ये सडनली स्वेटिंग हो रही है हमारे को, तो उसका कोई ना कोई एबनॉर्मल रीजन होना जरूरी है। पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है। हाँ, तो पेशेंट को कंप्लेन करने की आवश्यकता, अगर घबराहट, बेचैनी हो रही है और पसीना आ रहा है और छाती में भारीपन महसूस हो रहा है, तो आपको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता। सर यही तो खतरनाक है सर, यही बता रहे हैं कि अगर ये 3 या 4 चीजें हो रही हैं, घबराहट, पसीना आना आपको और सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, तो आप किसी जो भी आपके आसपास है उसको बताएं कि मुझे दिक्कत हो रही है और नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं। क्या सर यही मैं कहना चाहूंगा? किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर से या हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें, बिकॉज हर चीज हार्ट की तकलीफ नहीं होती, हर हार्ट की तकलीफ सेम नहीं होती। जैसे आपको शुगर है, बाई चांस अगर शुगर है और आपको स्वेटिंग हो रही है, बाकी कोई चीज नहीं है, तो ये भी हो सकता है ना हमारी शुगर फॉल कर रही है। तो मेडिकल एडवाइस उस वक्त इंपॉर्टेंट है। जो स्टेंट है, ड्रग कोटेड स्टेंट, प्रैक्टिकली सब एक जैसे है। सिर्फ जो ब्लड वेसल के ऊपर मैन्योरेबिलिटी होती है कि आपका एक ब्लड वेसल सीधा जा रहा है और एक किसी का टेढ़ा जा रहा है, वो एक जो करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को किस कंपनी का कौन सा स्टेंट लगाना है, बट वो ड्रग कोटेड होना चाहिए। What are the ways to control cholesterol level? Mr. Ramesh has asked from Mumbai. रमेश जी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमें कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करना है। जो बेस्ट आंसर मैं आपसे कहूँगा, कम खाओ। और जो भी देसी घी हम खाते थे, आज से अगर हम इसे 6 महीने पहले, साल भर पहले पूछोगे, तो हम कहते थे डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। आज डेयरी प्रोडक्ट्स काउंटर इंडिकेटेड नहीं है। जो भी हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं या देसी घी इस्तेमाल करते हैं, उसको बर्न नहीं करो, जलाओ नहीं। अगर हम अपनी पुरानी संस्था के अंदर जाते हैं, पुराने सभ्यता के अंदर जाते हैं, हमारे बुजुर्गों को देखते हैं, वो दाल के ऊपर घी डाल के खाते थे, उसका तड़का या छौंका नहीं लगाते थे। आज भी वही चीज है, अगर हमें रोटी खानी है, आप उस रोटी को परांठा नहीं खाएंगे, रोटी के ऊपर घी चुपड़ के खा सकते हैं। जो हम पंजाबी तड़के लगाते हैं, 1 कटोरी घी लिया और एक कढ़ाई के अंदर सब्जी ली और छौंका लगा के उसके अंदर लगाया, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप खाना खाते हो अल्टीमेटली वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है जमा होने के लिए। उस खाने की मात्रा को इतना खाओ जितना आपकी जरूरत है पर डे की। देयर वे टू लिव, आइदर यू लिव टू ईट और ईट टू लिव। खाने के लिए जियो या जीने के लिए खाओ। अगर आप उतनी मात्रा में खाओगे जितनी आपको पर डे की रिक्वायरमेंट है, तो आपका ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा। और थर्ड, एज वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस मॉर्निंग, कि भैया एक्सरसाइज करो, चलो। हमने देखा यंग 18-20 साल का लड़का लिफ्ट की लाइन में खड़ा होता है, और जो 70 साल का बुजुर्ग है वो जीने में चढ़ रहा होता है धीरे धीरे। ये जनरेशन डिफेक्ट है। तो मल्टीपल मेथड्स है, हम और आप सब जानते हैं इस बारे में, लेकिन अडॉप्ट नहीं करना चाहते। और कुछ लोग तो ये कहते हैं यार पूरे दिन काम करना है, कुछ तो एनर्जी सेव कर लो। मैं सब यही कहना चाहूंगा कि भाई कॉम्प्लिकेशन है। जब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन जब मेरी इलनेस हो रही है और मैंने एंजियोप्लास्टी कंफर्टेबल फेज में कराई, तो मेरी कॉम्प्लिकेशन रेट लो है।
तो हमें इस कॉम्प्लिकेशंस का, हर चीज की कॉम्प्लिकेशन है वो 2% से लेके 100% है। हमें अपने को कैसे फास्ट रिएक्ट करना वो इम्पोर्टेंट इशू है। और सेकेंड चीज जो हमारी कोमॉर्बिडिटी डॉक्टर गोयल ने कहा, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव, ओबेसिटी हो, स्मोकर हो, स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, एक्सरसाइज में करता नहीं, तो मेरे ऑब्वियसली की कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज्यादा रहेंगे। ओके, खूब सारा पचाओ, खूब सारी एक्सरसाइज करो और साल में एक बार डॉक्टर साहब के पास जरूर जाओ। So thank you very much viewers and as well as the live audience. काफी अच्छा शो रहा आज का एंड काफी सवालों के जवाब दिए डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर नरेश गोयल जी ने। वी थैंक बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन द शो एंड एजुकेटिंग अस आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिन पे। एंड विद दिस वी कंक्लूड द शो एंड सून वी विल बी कमिंग विद अनदर शो ऑन हार्ट डिसीजेस, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट, यू नो। थैंक यू वेरी मच।